नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आप सबको पता ही है कि बिहार में बेसिर पैर के सर को लेकर SIR को लेकर बवाल मचा हुआ है। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष ने साफ कह दिया है कि चुनाव आयोग लोकतंत्र से दुश्मनी साध रहा है, भारत के लोकतंत्र के खिलाफ जा रहा है, नागरिकता के अधिकार के खिलाफ जा रहा है। इस बीच एक पन्ना वायरल हो रहा है और यह बड़ा मजेदार है, क्योंकि आपको पता ही है कि भाजपा पन्ना प्रमुख बनाती है। पन्ना प्रमुख का मतलब होता है कि वोटर लिस्ट के एक पन्ने पर जितने लोग होते हैं उनका इंचार्ज। तो नरेंद्र मोदी भी पन्ना प्रमुख के गुण गाते हैं, अमित शाह भी पन्ना प्रमुख के गुण गाते हैं, JP नड्डा तो गाते ही गाते हैं, क्योंकि मोदी और अमित शाह ही गाते हैं तो JP नड्डा क्या खाकर नहीं गाएंगे। लेकिन बिहार का यह पन्ना जो है बड़ा चर्चा में है, क्योंकि इस पन्ने से एक बड़ा अच्छा बोध आ रहा है। ये घपला है, घोटाला है कि कुछ और है, नया है, पुराना है, इस पर तो आप तय करेंगे ही, लेकिन ये एक देश की एकता बनाने में जो भूमिका हो सकती है चुनाव आयोग की, उसका बड़ा ये शानदार उदाहरण है। क्योंकि एक ही घर में हिंदू, मुसलमान, दलित, पिछड़े, आदिवासी सब बड़े प्यार से रह रहे हैं इस पन्ने के हिसाब से जो वायरल हो रहा है बिहार में इन दिनों। तो ये देखिए, इसमें विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम जो है वो लिखा हुआ है 181 दीघा, अनुभाग संख्या नाम 1, वेटनरी कॉलेज कैंपस के पास। अब देखिए, वेटनरी कॉलेज का कैंपस वही है जहां लालू प्रसाद यादव युवा राजनीति के दिनों में रहा करते थे। तो अब देखिए जो कमाल है, ये एक ही पन्ने पर जो नाम है उन पर जरा गौर कीजिए। 391 नंबर, निर्वाचक का नाम प्रभावती देवी, पति का नाम राजेंद्र प्रसाद। बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मकान संख्या 107। अब मकान संख्या 107 में ही नंद किशोर प्रसाद भी रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वहां राजेंद्र प्रसाद रहते हैं। उसके बाद मकान संख्या 107 में ही नंद किशोर प्रसाद की पत्नी मीरा देवी रहती हैं, इसमें भी कोई संकट नहीं है, बहुत अच्छा है, रही सकती हैं। अब देखिए कैसे बड़ा कमाल का यह अद्भुत काम हुआ है, वो ये है कि इसी मकान संख्या 107 में ये देखिए 400 नंबर का जो वोटर नंबर है, निर्वाचक का नाम मोहम्मद सफ़ी अलम, पिता का नाम गुलाम मुस्तफ़ा। तो मोहम्मद सफ़ी अलम, नंद किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, ये सब बड़े प्रेम से रहते हैं, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है साहब। 107 नंबर में ही सुखदेव सहाय के बेटे पवनदेव कुमार भी रहते हैं। और सुनिए, इतने से नहीं होता है, निर्वाचक का नाम शैलेश कुमार, मकान संख्या 107, राम बाबू पथिक भी इसी में रहते हैं, मंजू सिन्हा भी इसी में रहती हैं, उनके पति का नाम रवि सिन्हा है। तो अलम प्रसाद, सिन्हा, प्रसाद, सिंह, सहाय। और सुनिए, ब्राह्मण और मुसलमान की जो एकता कराई है, इसका उदाहरण कहीं और मिलेगा नहीं आपको। इसी 107 नंबर मकान में दिलीप कुमार त्रिपाठी भी रहते हैं, पिता का नाम शिवजी त्रिपाठी, मकान संख्या 107। लेकिन यह भी देखिए कमाल का है कि दिलीप कुमार त्रिपाठी जो 59 साल के हैं वो वहां रहते हैं, 56 साल के नंदकिशोर प्रसाद रहते हैं, 59 साल की प्रभावती देवी रहती हैं, 51 साल के मोहम्मद सफ़ी अलम रहते हैं, 48 साल की कुमारी प्रिया भी उसी में रहती हैं, मनोज कुमार सिंह की पत्नी हैं, सुखदेव सहाय भी उसी में रहते हैं। ये सब 50 साल से ऊपर के लोग हैं जो एक ही घर में बड़े प्यार से रह रहे हैं। लेकिन इतना ही नहीं, अब राम बाबू पथिक रहते हैं मकान नंबर 107 में, तो मोहम्मद साबिर भी रहते हैं 405 नंबर पर, गुलाम मुस्तफ़ा, पिता का नाम, निर्वाचक का नाम मोहम्मद साबिर, उसी मकान में रहते हैं। उसी मकान में समरेश सिंह रहते हैं, पिता का नाम रणविजय सिंह, बेबी रानी भी रहती हैं, आलोक सिन्हा उनके पति हैं, और अमिता त्रिपाठी भी रहती हैं। तो त्रिपाठी, असलम, अलम, सिंह, प्रसाद, सिन्हा, सहाय, ये बहुत अच्छा है, इसकी हम लोग आलोचना नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा भी नहीं है ये तुक्के में हो गया। अब आइए मकान नंबर 108 पर, उसी
वेटनरी कॉलेज कैंपस के पास और निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 181 दीघा। जरा देखिए, शिवशंकर पासवान के बेटे राजेश कुमार रहते हैं, सुजीत कुमार पिता का नाम राजेंद्र गोस्वामी वहीं रहते हैं। इसी तरीके से देखिए मकान नंबर 111 में राम शरण महतो रहते हैं और रफत परवीन भी रहती हैं बड़े प्यार से। हाँ, रफत परवीन जो है उनके पिता का नाम कयूम अंसारी है, तो कयूम अंसारी साहब और ज्ञानी महतो जी एक साथ रहते हैं। तो ये भाईचारे की जो मिसाल कायम हुई है ये अपने आप में लाजवाब है। हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि इसमें कोई गड़बड़ी है, हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? आप बताइए कि पासवान और अलम साहब क्यों नहीं साथ में रह सकते हैं, अंसारी जी और गोस्वामी जी क्यों नहीं रह सकते? रहे, देश ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन जो लोग कहते हैं कि देश ऐसा नहीं होना चाहिए और देश अगर ऐसा होने लगेगा तो लाठी डंडा चलाने लगेंगे, ये बड़ा गड़बड़ है। तो ये वायरल हो रही है तस्वीर एक पन्ने की, तो इस वायरल तस्वीर पर जरा गौर कीजिए। और ये तो एक पन्ना है, पता नहीं और क्या क्या सामने आएगा और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। तेजस्वी यादव ने कहा ही है कि आईएएस अफसरों के नाम कट गए हैं, उनकी पत्नी का नाम कट गया है। अब आईएएस अफसर से तो बड़ा अधिकारी नहीं होता है इस देश में, यूपीएससी से बड़ी परीक्षा भी नहीं होती है, उनकी नागरिकता पर भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बहुत तरह के पुलिस वेरिफिकेशन होते हैं, उनके लिए तो बाकायदा अलग तरीके की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं देश में। तो जब उनका नाम कट जा रहा है, तेजस्वी यादव जैसा कि कह रहे हैं, तो हमारा नाम कट गया, आपका नाम कट गया या किसी और का नाम कट गया। और एक ही पते पर, ये अगर गौर करें तो एक ही पते पर प्रभावती देवी 1, नंदकिशोर प्रसाद 2, मीरा देवी 3, मोहम्मद शफी अलम 4, कुमारी प्रिया 5, पवन देव कुमार 6, आनंद किशोर प्रसाद 7, शैलेश कुमार 8, मंजू सिन्हा 9, दिलीप कुमार त्रिपाठी 10, अमिता त्रिपाठी 11, बेबी रानी 12, समरेश सिंह 13, मोहम्मद साबिर 14। एक ही पते पर 14 लोग रह रहे हैं। तो इतना अच्छा भाईचारा और बहुरंगी लोग रह रहे हैं अलग अलग तरीके के। तो ये जो भाईचारे की मिसाल देखने को मिल रही है ये अद्भुत है। लेकिन जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोकतंत्र का दुश्मन हो गया है चुनाव आयोग, और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जिन परिस्थितियों में चुनाव कराना चाहता है आयोग उसको स्वीकार करना हरगिज संभव नहीं है, और इससे बेहतर है कि आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा दीजिए बिना चुनाव, या इसी को कंटिन्यू करा दीजिए, या इस सरकार को विस्तार दे दीजिए, एक्सटेंशन दे दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, बेकार में चुनाव वगैरह में पैसा वैसा खर्च करने की बात है। तो पूरी एक्सरसाइज जो बेसिर पैर के सर की है वो किस बल जाकर गिरेगी, ये इस पर बहुत तेज हंगामा हो रहा है। और इस हंगामे के बाद क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, और चुनाव आयोग तो कह रहा है कि कुछ नहीं है सानू की, ये सब दरकिनार करने की चीज है। कौन है राहुल गांधी, ये सब बोलते रहते हैं, कौन है तेजस्वी यादव, ये सब बोलते रहते हैं, कौन है मल्लिकार्जुन खड़गे, फालतू की बात। तो चुनाव आयोग जो है वो सबको फालतू कह रहा है। वो कह रहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी फालतू, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष फालतू, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष फालतू। तो सबसे दूध का धुला एक चुनाव आयोग है, और उससे ज्यादा दूध के धुले नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं और जेपी नड्डा हैं। यही 3-4 लोग और यही एकाध संस्थाएं जो है वो दूध की धुली हैं, और बाकी सब जो भारत की राजनीति में और भारत के लोकतंत्र में अपनी अपनी भूमिका की तलाश कर रहे हैं वो सब फालतू हैं। लेकिन लोकतंत्र में ऐसे किसी को फालतू कह के कोई चीज़ आगे बढ़ती नहीं है। देखना होगा कि इस तरीके के जो नज़ारे सामने आते हैं उसका बनता क्या है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।